नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं 10वां पाठ महर्षि पाणिनि। पाठ 10 महर्षि पाणिनि जो संस्कृत व्याकरण के लिए बहुत ही अमूल्य व्यक्ति थे। व्याकरण के लिए, संस्कृत व्याकरण के लिए बहुविकल्पीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है, मुनि त्रये सम्मिलितः अस्ति पतंजलि। मुनि त्रय में सम्मिलित है महर्षि पतंजलि जी। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, अष्टाध्याय्याम प्रत्येकस्मिन् अध्यायोपादाः सन्ति। अष्टाध्यायी जो संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है उसके अध्याय किसमें विभक्त हैं, तो प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। प्रश्न क्रमांक तो आ जाएगा सही उत्तर चत्वारः। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, महर्षि पाणिनेः मातुः नाम। महर्षि पाणिनि जी की माता का नाम महर्षि पाणिनि जी की माता का नाम दाक्षी था। प्रश्न क्रमांक चौथा है, नमः योगे विभक्ति भवति। नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? सही विकल्प होगा चतुर्थी। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगास चतुर्थी होती है इनमें। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 5वें पे, त्रयः इति रूपम अस्ति पुल्लिंग रूपम। त्रयः शब्द पुल्लिंग का रूप है। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः, इस प्रकार से इसका रूप बनता है। रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विशिष्ट ज्ञानम एवं विज्ञानम, विशिष्ट ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। पाणिनि व्याकरणस्य रचयिता, अत्र पाणिनि कर्तृपदम अस्ति। पाणिनि व्याकरण के रचयिता है, यहाँ पे कर्ता पद पाणिनि है। प्रश्न क्रमांक 8वां है, तक्षशिला विश्वविद्यालय। प्रश्न क्रमांक 8वां है, तक्षशिला विश्वविख्यातम अध्ययनम केंद्रमासीत्। तक्षशिला विश्वविख्यात अध्ययन का केंद्र था। प्रश्न क्रमांक 9वां है, तृतीयः तु भाष्यकारः पतंजलि। तीसरे जो हैं वो भाष्यकार पतंजलि जी हैं। प्रश्न क्रमांक 10वां है, भू धातोः प्रथम पुरुषस्य बहुवचन रूपम भवन्ति अस्ति। इन्हें कहना चाहिए भू धातु प्रथम पुरुष बहुवचन लट लकारस्य रूपम भवति। लट लकार का रूप होता है भवन्ति। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 11वां है, समस्त भारतीय भाषाणाम जननी का भाषा। सभी भाषाओं की जननी कौन सी भाषा है? उत्तर होगा संस्कृत भाषा। प्रश्न क्रमांक 12वां है, पाणिनि कस्य व्याकरणस्य नियमानाम रचयिता। पाणिनि किसके व्याकरणों के नियमों की रचनाकार है? सही उत्तर हो तो उत्तर आएगा संस्कृत व्याकरणस्य। पाणिनि जी संस्कृत व्याकरण के नियमों के रचनाकार हैं। सूत्रकारः कः, सूत्रकार कौन है? उत्तर होगा पाणिनि। पाणिनि जी सूत्रकार हैं। प्रश्न क्रमांक 14वां है, भाष्यकारः कः? भाष्यकारः पतंजलि। ये मुनि त्रय मुनि के नाम से प्रसिद्ध हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। ये बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है, इसको याद रखना है बच्चों, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि जी। प्रश्न क्रमांक 17वां है, पाणिनीयम व्याकरणम प्राचीन विश्व प्रसिद्धम किमस्ति। पाणिनीय व्याकरण में प्राचीन विश्व प्रसिद्ध क्या है? उत्तर होगा पाणिनीयम व्याकरणम प्राचीनम विश्व प्रसिद्धम भारतीय विज्ञानम अस्ति। पाणिनीय व्याकरण में प्राचीन और विश्व प्रसिद्ध भारतीय विज्ञान है। प्रश्न क्रमांक 18वां, भारतीयाः विदेशीयास्य विज्ञानिनः कम स्मरन्ति। भारतीय विदेशी ये विज्ञानियों को क्या याद करते हैं? भारतीयाः विदेशीयास्य विज्ञानिनं महर्षि पाणिनिं स्मरन्ति। भारतीय विदेशी विज्ञानियों में महर्षि पाणिनि जी को याद करते हैं या पाणिनि जी याद किए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 19वां है, आचार्य सहायेन व्यंजन वर्णानाम का वर्गादयः वर्गीकरणम कुरुत। आचार्य जी के अपने सर की सहायता से व्यंजन वर्ण जो का आदि है उनका वर्गीकरण करो। जो वर्ग के कवर्ण आदि है उनका वर्गीकरण करना है। क वर्ग में आएंगे आपके क, ख, ग, घ, अंगा। च वर्ग में आएंगे च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में आएंगे ट, ठ, ड, ढ, ड़। त वर्ग के व्यंजन कहलाएंगे त, थ, द, ध, न।
प वर्ग के व्यंजन होंगे पा, फा, वा, भा, मा। इस प्रकार का, चा, टा, ता, पा या कु, चु, टू, तू, पू ये 5 व्यंजन वर्ग हैं, जिसके अंतर्गत हर एक वर्ग के अंतर्गत 5-5 वर्ण आते हैं। इस प्रकार ये टोटल 25 व्यंजन वर्ण होते हैं। प्रश्न क्रमांक 20वां है तस्मै पाणिनये नमः इति श्लोकयं पूरयत। उन पाणिनि जी को नमस्कार है, इस श्लोक की पूर्ति कीजिए। उत्तर होगा एनाक्षर समाम्नायो मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तम तस्मै पाणिनये नमः। जिन्होंने अक्षर समाम्नाय कहलाते हैं आपके महेश्वर सूत्रों की सहायता से संपूर्ण व्याकरण की रचना कर दी, ऐसे महर्षि पाणिनि जी को हमारा नमस्कार है। अब प्रश्न क्रमांक 21वां है माहेश्वर सूत्राणि लिखत। माहेश्वर सूत्र लिखिए। तो ये 14 माहेश्वर सूत्र बहुत प्रसिद्ध है, जो इस प्रकार हैं। क्रमशः है आ इ ऊण, ऋ ऋक, ए ओंग, ऐ औच, हा या वरड, ल ड़, ञ म अंग ड़ा नम, झ वाय, घ ढ दस, जब गढ़ दस, खफ छठत चट तव, कपय स स सर, हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। ये आपके 14 माहेश्वर सूत्र कहे जाते हैं। अयो ढुल्ले कियों गयो छाय वरट लाड़िय मंगरणम झवय गणदस जब गणदस खप चटत चटताव कपाय सर हल। ये संस्कृत व्याकरण के लिए नींव के समान है बिल्कुल।